असम की मिशिंग जनजाति के जादव मौलाई पयांग जब 16 साल के थे तो एक दिन उन्हें एहसास हुआ बाढ़ द्वारा मचाई गई तबाही का। ब्रह्मपुत्र नदी के रेतीले किनारे वीरान होते जा रहे थे। परिंदों ने आना कम कर दिया था। घर के आसपास सांप मरते हुए दिखाई देने लगे थे। हरियाली खत्म हो रही थी और खत्म हो रहा था उसके आसपास बिखरा हुआ वन्य जीवन। मौलाई ने अपना बचपन इन सब के साथ गुजारा था। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब वन्य विभाग अपना वृक्षारोपण कार्यक्रम लेकर उस क्षेत्र में आया तो मौलाई ने एक मजदूर की तरह वहां काम करना चालू कर दिया। 5 साल काम करते रहे। 5 साल बाद वन्य विभाग का वृक्षारोपण कार्यक्रम तो खत्म हो गया, पर मौलाई की पीड़ा दूर नहीं हुई। परिंदे वापस नहीं आए, हरियाली वापस नहीं आई, हिरणों और हाथियों का झुंड वापस नहीं आया। मौलाई ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वो जंगल को दोबारा बनाकर रहेंगे, वन्य जीवन के लिए बसेरा बसा कर रहेंगे। आसान नहीं था, एक अकेले इंसान के लिए यह आसान नहीं था। आसान नहीं होता जंगल बनाना, पर मौलाई ने भी ठान रखा था कि चाहे जो हो जाए वो ये साबित करके रहेंगे कि इंसानी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं होती। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब वन्य विभाग अपना वृक्षारोपण कार्यक्रम खत्म करने के बाद चला गया, जब सारे मजदूर चले गए तो मौलाई वहीं रुक गए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, जंगल को बनाने के लिए। मौलाई ने बढ़ना चालू कर दिया, पेड़ों को बोना चालू कर दिया, उनको सींचना चालू कर दिया, उनका पालन पोषण करना चालू कर दिया, उनको प्यार देना चालू कर दिया। आगे बढ़े तो समस्या ये आई कि इतने बड़े क्षेत्र की सिंचाई कैसे करें। मौलाई ने रास्ता निकाल लिया। जगह जगह बांस के सहारे घड़े लटका दिए, हल्के छेद करके। घड़ों से पानी रिसता रहा और पेड़ों को जीवन मिलता रहा। मौलाई का सफर बढ़ता रहा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मौलाई का सफर 30 साल चलता रहा और निर्माण हुआ एक खूबसूरत जंगल का। एक जंगल जिसमें हजारों वृक्ष हैं, सैकड़ों हिरण हैं, खरगोश हैं, तमाम परिंदे हैं। एक जंगल जहां हर साल करीब 100 हाथियों का झुंड 6 महीने बिताने आता है। एक जंगल जिसने अपनी आंखों से देखा है हाथियों के करीब 10 बच्चों को जन्म लेते हुए अपने फैलाव में, अपनी आगोश में। और एक जंगल जिसके बीचों बीच एक छोटे से झोपड़े में इस जंगल को बनाने वाले जादव मौलाई पयांग रहते हैं, अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ, और अपने तमाम मवेशियों के साथ जिनका दूध बेचकर जादव मौलाई पयांग का गुजारा चलता है। जादव मौलाई पयांग को आज फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पद्मश्री मिला है उन्हें। बड़ी उपलब्धियां हैं, पर इन तमाम उपलब्धियों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि उन्होंने एक पीढ़ी को जगाया है। उन्होंने एक अपनी ही धुन में मग्न पीढ़ी को यह एहसास दिलाया है कि इंसानों के अलावा भी जीवन है पृथ्वी पर। एक जीवन है जिसको बसेरा चाहिए, जिसको हरियाली चाहिए, जिसको जंगल चाहिए। जादव मौलाई पयांग की तमाम उपलब्धियां हैं, पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने एक पीढ़ी को जगाया है, एहसास दिलाया है इस पीढ़ी को कि सब कुछ संभव है। अगर इंसान ठान ले तो सब कुछ संभव है। एक अकेले इंसान में भी इतनी ताकत होती है कि अगर वो ठान ले तो कुदरत के विशाल विस्तार को भी टक्कर दे सकता है, अपने सपने को पूरा कर सकता है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया।